कौन है तू? क्या चाहती है? इसके शरीर को अपने वश में क्यों किया है? किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सबको मार डालूंगी, तुम सबको मार डालूंगी, तुम सबको मार। पास मत आना, मेरे पास मत आना। छोड़ो मुझे, तुम सबको मार डालूंगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो, छोड़ो मुझे, तुम सबको मार डालूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को, छोड़ो मुझे। मेरे पास मत आना। संध्या, नहीं, नहीं। माँ, संध्या, छोड़ दो मुझे। संध्या, दरवाजा खोलो। संध्या, संध्या, छोड़ दो मुझे, मेरे पास मत आना। नहीं, नहीं। मुंबई कितना अच्छा शहर है ना। थैंक यू सो मच मुझे लाने के लिए। एक बात कहूँ? कहिए ना। जितने प्यार और भरोसे के साथ तुमने मेरा हाथ थामा है ना, ये प्यार और भरोसा जिंदगी भर तक कम मत होने देना। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिंदगी भर तक तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और मैं भी आपका बहुत ख्याल रखूंगी। और आपका परिवार अब मेरा परिवार, तो आप फिक्र मत कीजिएगा। संध्या, क्या हुआ? कुछ नहीं। एक बात पूछूं आपसे, क्या मुंबई में लड़कियां इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती है, ऐसे खुलेआम शराब भी पीती हैं? लड़कियों को शराब पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? नहीं, लड़कियों को शराब नहीं पीनी चाहिए। लेकिन मेरी फ्रेंड तारा कहती है कि लड़कियां वाइन पी सकती है। अच्छा, उसमें कुछ नहीं होता, ऐसा होता है क्या? ट्राई कर लेते हैं, चलो। सही कहती है तुम्हारी दोस्त तारा, शराब इतनी बुरी चीज भी नहीं है। हा? शराब नहीं, वाइन। वाइन, ये लो, वाइन के साथ चॉकलेट ट्राई करो, तुम भी क्या याद करोगी। लो। अब ये कौन सा नया अंदाज है? ओह, अब समझा। जुल्फों में छिपा हसीन चेहरा, रात आधी या दिन आधा, वगैरह वगैरह। संध्या को अचानक ये क्या हुआ? जिस पति से वो इतना प्यार करती थी, उस पर उसने हाथ उठा दिया। क्या ये शराब के नशे की वजह से हुआ या फिर बात कुछ और थी? जाहिर सी बात है, इस थप्पड़ से राकेश अंदर तक हिल गया। कुछ पलों के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। और हैरानी की बात यह कि अगले दिन संध्या को इस बारे में कुछ याद तक नहीं था। राकेश को लगा कि शायद शराब की वजह से ही यह सब कुछ हुआ था और उसने बात दिल से निकाल दी। उठिए, सुबह हो गई। गुड मॉर्निंग। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? आपके लिए गर्मा गर्म चाय। ये क्या है? ये देख, कितनी बार मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरे बर्तन अच्छे से धोया कर। ना तो तेल गया, ना तेल के निशान गए हैं।
दाग तो रहेंगे ना माँ जी। एक साबुन की टिकिया 6 महीने चलाने के लिए बोला जाता है। रख मेरे बर्तन और निकल अभी के अभी यहाँ से। हाँ जा रही हूँ। मुझे भी ताना सुनने की रोज आदत नहीं है। अरे समझती क्या अपने आप को? मुझे सुना रही है। माँ तुम भी ना कमाल करती हो। एक तो वैसे इतनी मुश्किल से काम वाली मिलती है, ऊपर से जो थी तुमने उसे भी भगा दिया। अब बताओ घर का ये झाड़ू पोछा कपड़ा कौन करेगा? हाँ तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। मैंने सब सोच समझ के किया है। अब तेरी भाभी आ गई है ना, घर में एक जना और हो गया खाना खाने वाला। कहीं ना कहीं मुझे कटौती तो करनी पड़ेगी ना। अब जब वो आ गई है तो वही करेगी घर का काम, समझी कि नहीं? अरे आ गए तुम लोग? खुश रहो दपना। अच्छा ये बताओ, कैसा रहा तुम्हारा मुंबई दर्शन? अच्छा था माँ, बस थोड़े थक गए हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारा कमरा तैयार है, आराम करो। भैया चलो ना। अरे अरे सुन बेटा, जरा मेरे साथ आना। जी माँ जी। हाँ आ जाओ। भाभी मैं ना फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। माँ ने ना ये कपड़े दिए हैं धोने के लिए, आप अच्छे से धो देना। हाँ वैसे भी जब से काम वाली गई है ना, तब से सारे कपड़े गंदे ही पड़े हुए हैं। अरे बहू, खाना तैयार हुआ कि नहीं? जी माँ जी, बस 5 मिनट। 5 मिनट। हेलो, हाँ हाँ कल ही आए हैं बस हनीमून से। बुलाऊं? बुलाती। अरे बहू जरा यहाँ आना। जी माँ जी आई। तुम्हारे मायके से फोन है, लो बात करो। अरे सोच क्या रही हो, बात करो लो। हेलो जी। जी चाचा जी, मैं अच्छी हूँ। हाँ वो अभी दुकान से आए हैं। जी जी नमस्ते। कहाँ रह गई संध्या? जल्दी आओ यार। अरे आज एक फ्रेंड आया था दुकान पे और चॉकलेट्स देके गया वो। अरे संध्या कुछ बोलो तो सही। जल्दी आओ ना यार। इतनी पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा? ऐसी लड़की से झाड़ू पोछा बर्तन करवा रहे हैं। संध्या, 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 किससे बात कर रही हो? कौन है वहां? संध्या, संध्या, अरे किससे बात कर रही हो? इतना भी नहीं सोचा कि लड़की सफर से थकी हारी घर आई है, आते ही काम पे लगा दिया। संध्या मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जल्लाद है तू, जल्लाद है तेरी माँ। कीड़े पड़ेंगे तुम सबको, नर्क की आग में जलोगे तुम लोग।
क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दिमाग तो अब ठिकाने आया है मेरा। अरे राकेश, बेटा दरवाजा खोल, किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक करके सबको मार दूंगी। भैया दरवाजा खोलो भैया, सबको मार डालूंगी। ये हाथ मुझ पर मत उठाना, हाथ तोड़ के रख दूंगी तेरा। राकेश, क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ, मार, जितना मारना है मार, लेकिन जब मेरा वक्त आएगा ना तो चुन चुन के मारूंगी तुम सबको। क्या हुआ है? बताओगी क्या हुआ? जानवरों की तरह मुझसे बर्ताव करके पूछते हो क्या हुआ है? हाँ? राकेश, बेटा दरवाजा खोलो। क्यों झगड़ा कर रहे हो? माँ आप जाइए, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। माँ ये संध्या और मेरे बीच की बात है, प्लीज जाइए, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। प्लीज 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 संध्या, प्लीज प्लीज। राकेश, बात की तूने उससे? माँ मैं इस मामले को अपने हिसाब से संभाल लूँगा, आप परेशान मत होइए और इस सब से दूर रहिए आप प्लीज़, और मेरे पीछे मत पड़िए। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, जो भी कुछ कहूंगी उसमें तेरी भलाई होगी। और अब जो कह रही हूँ ना, याद रखना। अरे नई नई शादी हुई है तुम्हारी, नई नई बीवी है, और अभी से उसके ये तेवर। किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक करके सबको मार दूंगी। देख कह ही देती हूँ, अगर उसकी लगाम अपने हाथ में नहीं रखी ना तो एक दिन तुझे अपना गुलाम बना के रखेगी। हाँ भैया, माँ ने उसे थोड़ा सा काम क्या बोल दिया, वो तो ऐसे बात करने लगी। मेरे हिसाब से ना आपको अभी उससे बात करना चाहिए, वरना बाद में ना बहुत देर हो जाएगी। अरे मैंने कहा ना तुम दोनों से, मैं संभालूंगा इस मैटर को, आप लोग दूर रहिए इससे। इस घर में चैन से नाश्ता भी नहीं कर सकते। अरे सुनिए, चाय। हेलो, क्या? कैसे? क्या हुआ? कौन है और किससे बात कर रही हो? तुम लोग जो चाहते थे ना वही हुआ। अब तो खुश हो ना तुम दोनों? अरे क्या हुआ ये तो बताओ। साफ साफ बोलो ना भाभी, ऐसे पहेलियां क्यों बुझा रही हो आप? परेशान करके रख दिया है तुम दोनों ने उन्हें, ठीक से नाश्ता तक नहीं करने दिया। इतने गुस्से में घर से निकले हैं कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया है। भगवान, कहाँ है वो? सुन, कैसे है पता नहीं, फोन लगा उसके फोन पे जल्दी। माँ भैया तो फोन घर पे ही भूल गए। भगवान, हम दोनों उसे मिलके ढूंढते हैं। चल
हमें कोई जरूर गलतफहमी हुई है। अगर आज शाम तक भैया की कोई खबर नहीं आई ना तो हम पुलिस स्टेशन चलेंगे। प्लीज आप घबराओ मत। भैया आप ठीक हो? आप रो क्यों रही हो? ठीक है ना? क्या हुआ है? क्या हुआ? अरे आप अंदर आओ, आराम से आराम से। अरे हुआ क्या है माँ? एक सेकंड, बैठिए यहाँ पर। क्या हुआ है माँ? तू ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? मैंने संध्या को फोन करके बताया था कि मुझे कुछ काम से शहर से बाहर जाना है। अब देखना माँ, तुझसे झगड़ा हुआ और फोन भी घर पे भूल गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है। माँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? ये बात आप माँ से क्यों पूछ रहे हो? आप भाभी से पूछो ना। भाभी, भाभी। पूछ इससे, फोन आने पर इसने हमसे क्या कहा था? मैंने क्या? संध्या, तुमने क्या बताया इनको? मैंने कुछ नहीं बोला। आपने बोला नहीं था कि भैया का एक्सीडेंट हो गया है? एक्सीडेंट? मेरा एक्सीडेंट? नहीं तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। कितना झूठ बोल रही हो भाभी, आपने कहा नहीं था। भला मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? ज्यादा बनो मत भाभी। आज पूरे दिन हम आपकी वजह से कितना परेशान हुए। बस पुलिस स्टेशन जाना रह गया था। हमेशा तेरे को देखा है उल्टी सीधी बातें करती रहती है, पूरा दिन खाली सजना संवरना। चुप! कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। आप क्या नाटक लगा रखा तुम लोगों ने इस घर में? हाँ, सुबह से शाम तक काम करो, फिर 2 मिनट की चैन की सांस नहीं मिलती यहाँ। और दिमाग खराब कर रखा है। इन आपसी झगड़ों की वजह से परिवार में हमेशा तनाव का माहौल रहने लगा और संध्या पर उसकी सास और ननद के अत्याचार बढ़ने लगे। जाहिर सी बात है कि इस तनाव में राकेश भी पिस रहा था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि अगर संध्या ने झूठ बोला तो क्यों। अब सवाल ये उठता है कि आगे इस परिवार के साथ क्या होने वाला है। इतने सारे कपड़े? माँ, संध्या, अरे क्या हालत कर रखी है घर की यार? ये करो वो करो, जब खुद को इतना काम करना पड़ेगा ना तब समझ में आएगा। नौकरानी बना के रखा है। पता नहीं मेरी गलती क्या है जो माँ जी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है। पता नहीं क्या समझती है औरत खुद को। एक दिन बताऊंगी मैं इस औरत को अच्छे से। जब सारा काम नहीं करूं तो खुद क्या करेगी। नहीं, बहुत हुआ, बहुत हुआ। संध्या, किससे बात कर रही हो तुम? ये क्या, आपकी शर्ट कितनी गंदी हो रखी है। निकालिए इसे, मैं इसे भी धो देती हूँ। कुछ भी, कितना गंदा शर्ट पहन के चले जाते हो। निकालिए। माँ जी ने कहा है सारे कपड़े धोने हैं। समधन जी, संध्या की वजह से अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तो उसको अच्छे संस्कार दिए थे, बड़ों की इज्जत करना सिखाया था, लेकिन हुआ क्या? बात क्या है? जब से आपकी संध्या हमारे घर में बहू बन के आई है ना, हमारे घर की खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई है। माँ, मैं बात कर रहा हूँ। चाचा जी, मैं समझाता हूँ आपको। संध्या का बर्ताव ना अचानक चेंज हो जाता है। कभी कभी तो लगता है कि बोल संध्या रही है लेकिन शब्द किसी और के। जब मेरा वक्त आएगा ना तो चुन चुन के मारूंगी तुम सबको। चाचा जी, उसके साथ पहले भी ऐसा होता था? कुछ याद हो आपको बचपन में या पहले कभी? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं खुद हैरान हूँ ये सब बातें सुनकर। हाँ, आप तो ऐसे ही कहेंगे ना हमारे माथे पे मरने के बाद। अरे वो शेर है तो आप सवा शेर, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं आप। देखिए, आप नाराज मत होइए, अभी आप गुस्से में हैं। ये सही वक्त नहीं है बात करने का। मैं दोबारा आऊंगा तो शांति से बैठकर इस बात का हल निकालेंगे। आप जा ही रहे हैं ना, तो अपनी लाडली को भी अपने साथ लेते जाइए। संध्या, ओ संध्या, अपने कपड़े बांध और निकल इनके साथ। चाचा जी, अभी आप प्लीज़ यहाँ से जाइए। मैं यहाँ सब संभालूंगा और मैं आपको फ़ोन करता हूँ। चाचा जी, और माँ की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद संभाल लूंगा। आप चिंता मत कीजिए। चाचा जी, और माँ की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं, नहीं बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं।
मैं चलता हूँ। संध्या, कहाँ है तू? आज बताती हूँ मैं इसे घर में रखने वाली हूँ। निकल तू मेरे यहाँ से, निकल यहाँ से। अभी की अभी मेरे घर से निकल। आज मैं तेरी कुछ सुनने वाली नहीं हूँ। आज ये मैं किस्सा खत्म करके ही रहूंगी। तू हट यहाँ से। तुझे मेरी कसम है, बीच में मत पड़। निकल यहाँ से। अभी निकल, रखने वाली नहीं हूँ मैं यहाँ से। माँ क्या कर रही है प्लीज? माँ, तू अगर मुझे माँ मानता है तो आज इसे पूरी रात घर के अंदर नहीं आने देगा, समझा? चल अंदर। तुमसे वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिंदगी भर तक तुम्हारा ख्याल रखूंगा। गुड मॉर्निंग। चाय। आपने बोला नहीं था कि भैया का एक्सीडेंट हो गया है? भला मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? राकेश, खबरदार जो तूने उसे घर के अंदर लाने की कोशिश भी की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, बस इस मामले को आज जड़ से खत्म कर दूंगा। आओ मेरे साथ। ये आप मुझे कहाँ लेके आए हैं? संध्या, मैं तुम्हें वहां तड़पता देख नहीं सकता था, इसलिए उस माहौल, उस घर से तुम्हें दूर ले आया। अब हमारा वहां रहना ठीक नहीं है। अच्छा संध्या, सुनो, तुम यहीं रुको, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अंधेरे में मुझे बहुत डर लगता है, आप जल्दी आ जाइएगा। मैं संध्या को दूर किसी खंडर में छोड़कर आ गया। ये रोज रोज का नाटक मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कल रात इस जगह पे एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पुलिस छानबीन में लगी हुई है। पुलिस की माने तो अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। राकेश, अरे कहाँ जा रहा है बेटा? अरे सुबह सुबह जवाब तो दे। भाई साहब, इनको बाहर कीजिए, बाहर कीजिए इनको। अंधेरे में मुझे बहुत डर लगता है, आप जल्दी आ जाइएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिंदगी भर तक तुम्हारा ख्याल रखूंगा। संध्या, संध्या,
संध्या, तुम ठीक हो ना? अंधेरे में मुझे बहुत डर लग रहा था और आपने कहा था कि वहीं बैठे रहना, लेकिन मैं डर की वजह से यहाँ आके बैठ गई। चलो घर चलो। नहीं, मासी अभी नाराज हुई तो? तुम उसकी चिंता मत कर, तुमको जितना सहना था ना तुमने सह लिया। मैं तुम पे अब एक भी आंच नहीं आने दूंगा। उठो घर चलते हैं। रुक जा राकेश, फिर ले आए ऐसे यहाँ? बस माँ, बहुत हुआ। हाँ हूं मैं आपका बेटा, लेकिन जितनी जिम्मेदारी मेरी आपको लेकर है उतनी ही संध्या को लेकर भी है। ये अपना घर छोड़ के ये हमारे साथ यहाँ रहने के लिए। देख माँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो संध्या ने किया वो गलत नहीं है, लेकिन उस गलती की कोई वजह है। उसकी ये वजह नहीं है कि ये दिल की बुरी है या इसके दिल में खोट है या ये संस्कारी नहीं है। वाह बेटा, आज बहुत जल्दी तुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। बहुत पहले हो जाना चाहिए था माँ। संध्या चलो। अरे राकेश, आपकी बहू की जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, इसलिए इसके जीवन में परेशानियां हैं और आने वाले दिनों में परेशानियां बढ़ेगी। पंडित जी, कोई तो उपाय होगा इस समस्या का, जिससे हमारे घर की सुख शांति फिर से वापस आ जाए। उपाय तो है, आपकी बहू को कठोर तपस्या से गुजरना पड़ेगा। क्या वो कर पाएगी? आप उपाय बताइए पंडित जी, हम सब करवा लेंगे। माँ मैं क्या सुन रहा हूँ ये? आपने संध्या को 10 दिन का व्रत रखने के लिए कहा है? देख बेटा, मैंने तेरी बात मानी और मुझे भी लगा सचमुच बहू किसी परेशानी से गुजर रही है, इसके लिए मैंने पंडित जी को आज घर बुलाया था। और माँ ये किस तरह का व्रत है कि 10 दिन तक उसको लौंग और पानी पीकर रहना होगा और फिर उसके बाद 10 दिन का ब्रह्मचर्य? देखो बेटा, पंडित जी ने जो कहा है करना तो पड़ेगा, और मैं भी तो उसकी भलाई चाहती हूँ। ये व्रत पूरा होगा तो हम सबके लिए अच्छा है। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं, मैं भी तेरी जिम्मेदारियों के बीच में नहीं आती हूँ ना, तो फिर तू मेरे धर्म के पीछे मत आ। भाभी ये कैसे कपड़े धोए हैं? देखो ठीक से साफ भी नहीं हुए। अब 3 दिन से खाना नहीं खाया तो क्या कपड़े ढंग से निचोड़ भी नहीं पाओगी? अच्छे से धोया करो। अरे ये क्या कर रही है? हाँ? बर्तन क्यों फोड़ रही है? 4 दिन के उपवास में इतनी कमजोरी आ गई कि तू बर्तन फोड़ रही है? कामचोर कहेंगी। 6 दिन के बाद खूब ठूस ठूस के खा लेना, समझी?
भाभी, ये क्या किया आपने? व्रत तोड़ दिया? माँ, माँ जल्दी आइए। अब क्या किया इसने? माँ देखो, इसने व्रत तोड़ दिया। व्रत तोड़ दिया? माँ जी मुझे बहुत भूख लगी थी। भूख के चक्कर में तूने व्रत तोड़ दिया? इसकी सजा तुझे मिलेगी। ठहर। माँ जी, हट तू। माँ जी नहीं, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। माँ! माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। क्यों मारे इसे? अरे इसने अपना व्रत तोड़ दिया। अरे व्रत तोड़ दिया कि तो क्या जान से मार दोगी इसको? अरे इसने अपना व्रत तोड़ के मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अरे देखिए, जो कुछ भी होगा ना, वो मेरी जिम्मेदारी है और अब इसको कोई परेशान नहीं करेगा। कहाँ है वो? कौन? बनिए मत भाई साहब, हम आपके पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ है? ना जाने क्या उल्टा सीधा सिखाते रहती है हमारे बच्चों को। इसमें काली आत्मा का साया है, आत्मा का साया। अगर किसी पे भूत का सहाया है ना, तो वो आपकी पत्नी संध्या पे, किसी गुड़िया पे नहीं। किसी अच्छे तांत्रिक को दिखाकर उसका इलाज क्यों नहीं करवाते? अगर आपको हमारी वजह से कोई तकलीफ हुई है तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे सिर्फ माफी मांग सकता हूं। अभी आप लोग जाइए यहां से। धन्यवाद। देखा तूने, घर की बात पड़ोस तक जा पहुंची। अब तो तू मानेगा कि वो हमारे लिए मनहूस है। मां बस भी करोगी? देखना, एक दिन वो हम सबको लेके डूब मरेगी। यार रोज वही बात। इसके शरीर में जो आत्मा है ना, उसे तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं। नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं, संध्या! नहीं। माँ! संध्या! संध्या! दरवाजा खोलो! संध्या! संध्या! बहुत विश्वास है इस पाखंडी बाबा में आपको। जाके देखो क्या किया इसके अंदर। जाओ। हम आए दिन ढोंगी बाबाओं के बारे में खबरें देखते सुनते हैं। ऐसे ठग ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं, लेकिन अफसोस इस सब के बावजूद बहुत से लोग इन पर भरोसा करते हैं, और यही इस केस में भी हुआ। अगर राकेश ने थोड़ी और देर कर दी होती तो संध्या निसंदेह अपनी सास के अंधविश्वास की शिकार हो जाती। देर से ही सही, लेकिन आखिरकार राकेश ने अंधविश्वास के खिलाफ ठोस कदम उठाया और अपने परिवार के खिलाफ जाकर संध्या को समझने की कोशिश की। डॉक्टरी जांच के बाद पता चला कि दरअसल संध्या एक मनोरोगी है, एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसमें इंसान वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता है। वो सपने को हकीकत समझने लगता है और हकीकत को सपना। बैठिए। संध्या बैठ जाओ। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। इनके शुगर लेवल्स डाउन हो गए, इसलिए इनको चक्कर आया है। ये लो, इसे खा लो, you'll feel better। नहीं लूंगी मैं चॉकलेट, नहीं
छोड़ूंगी तुम्हें, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, संध्या, नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर। कॉन्सेंट्रेट, रिलैक्स हो जाओ। तुम अपने अतीत में जा रही हो संध्या। अपने घर को याद करो, अपना बचपन याद करो। कौन सी चीजों से तुम्हें गुस्सा आता है, कौन सी चीजों से तुम्हें डर लगता था, याद करो सब। संध्या, चॉकलेट, मुझे चॉकलेट से नफरत है। तुम्हें चॉकलेट से क्यों नफरत है? क्योंकि चॉकलेट के बहाने वो मेरे साथ गलत काम करता था। कौन करता था गलत काम तुम्हारे साथ? मेरे चाचा जी। वो मुझे कमरे पे लेके जाते थे और मैं कुछ नहीं बोल पाती थी, क्योंकि अगर मैं अपना मुंह खोलती तो वो मुझे धमकी देते थे कि वो मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। गुस्सा नहीं आता था तुम्हें? कंप्लेन नहीं की तुमने कभी? बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं लाचार थी। और अगर तुम लाचार नहीं होती तो क्या करती तुम? अगर मैं लाचार नहीं होती तो मैं उसकी जान ले लेती। तो जाओ, ले लो बदला संध्या। देखो संध्या, चूकना मत। तब तुम छोटी थी, अब तुम बड़ी हो गई और तुम्हारे हाथ में तुम्हारे चाचा से ज्यादा ताकत है संध्या। जाओ, बदला ले लो अपना संध्या। संध्या बेटा, तुम ठीक तो हो ना? और राकेश बेटा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और ये पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है? कोई मुझे बताएगा? खुद तो बताओ। बच्चों का यौन उत्पीड़न और शोषण हमारे देश में एक बहुत गंभीर समस्या है और देखा गया है कि ऐसे ज्यादातर मामलों में अपराधी कोई नजदीकी रिश्तेदार या पड़ोसी होता है। हर 3 में से 2 बच्चे इस शोषण के शिकार हैं और इसकी वजह से बच्चों के दिलो दिमाग को जो सदमा पहुंचता है उसे मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसकी वजह से बहुत सी मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, जैसा कि संध्या के साथ हुआ। संध्या की किस्मत अच्छी थी
कि अपने पति की मदद से वो अपने साथ हुए उस दर्दनाक हादसे से उबरने में कामयाब हुई। उस ढोंगी बाबा को धोखाधड़ी और एक महिला का यौन शोषण करने की कोशिश के जुर्म में 7 साल कैद की सजा दी गई। संध्या के चाचा पर भी यौन उत्पीड़न का मुकदमा चलाया गया। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे मामलों में ढोंगी बाबाओं या तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने के बजाय फौरन डॉक्टरी मदद लें और अपने बच्चों पर हमेशा निगाह रखें। उनके साथ एक दोस्ताना रिश्ता कायम करें ताकि अगर वो किसी भी मुसीबत में फंसे तो आपसे डरने के बजाय आपसे खुलकर बात कर सकें और आप वक्त रहते सही कदम उठा सकें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान